और मैं मोदी जी के इन सीबीआई और पंजियों से और इन गीदड़ भक्तियों से नहीं डरने वाला। मैं ये उनको साफ साफ कह देना चाहता हूँ, तुम्हारे तो कर्म खराब है। तुम अपने कुकर्मों की माफी मांगो देश से, मैं अपने शब्दों की माफी मांगूंगा देश से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बहुत गुस्से में हैं। सार्वजनिक तौर पर इतना गुस्सा वो कम ही दिखाते हैं। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के एक छापे ने शांत स्वभाव वाले केजरीवाल को आपा खोने पर मजबूर कर दिया। वो भड़के हुए हैं। ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर कह रहे हैं, मनोरोगी कह रहे हैं। वो भड़के हुए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली को झूठा कह रहे हैं। नहीं डरने वाला, आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बना हूं। आखिर क्यों दिल्ली की पूरी सरकार इतने गुस्से में है? हम बार बार कहते रहे, कई मीडिया चैनल चला रहे हैं कि हम सीबीआई की इंडिपेंडेंस की बात करते थे, आज नहीं करते। हम ठोक के करते हैं कि सीबीआई की इंडिपेंडेंस चाहिए देश में, लेकिन इंडिपेंडेंस चाहिए, केंद्र सरकार की गुलामी नहीं चाहिए। इन तेवरों के पीछे का सच क्या है? सीबीआई के छापे का सच क्या है? सीबीआई के अधिकार का सच क्या है? बदला लेने के आरोप का सच क्या है? Twitter competition. What he said then, what he said now. Busy Chief Minister. What is the difference? Too much tweeting will lead to quitting. This is what has happened in the case of one of our colleagues here. वार पलटवार के बीच सवाल ये कि केजरीवाल जो आरोप केंद्र सरकार और सीबीआई पर लगा रहे हैं, क्या उनमें दम है? क्या केंद्र सरकार जो सफाई दे रही है वो सही है? कौन सियासत कर रहा है? कौन मौके का फायदा उठा रहा है? देखिए दिल्ली में सियासी तूफान पर हमारी खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात अरविंद केजरीवाल के इसी बदले बदले अंदाज की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो गुस्सा लोगों ने मंगलवार को देखा, उसके बाद यही सवाल उठ रहा है कि आखिर उन्हें हो क्या गया है। वो तो ऐसे नहीं थे। दरअसल केजरीवाल भड़के दिल्ली सचिवालय पर सीबीआई छापे के बाद उन्होंने आरोप लगाया है कि सीबीआई ने यह छापा केंद्र के इशारे पर उनसे बदला लेने के लिए मारा है। सरकार, बीजेपी और सीबीआई केजरीवाल के इन आरोपों को खारिज कर रही है। किसका क्या कहना है, क्या तर्क है, पहले वो हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अपनी सादगी के लिए पहचान बनाने वाले केजरीवाल, अपने धैर्य के लिए, अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाने वाले केजरीवाल को ऐसे बोलते देख सब हैरत में हैं। मकसद केजरीवाल है, राजेंद्र तो सिर्फ बहाना है, केजरीवाल निशाना है। क्यों सीबीआई के सिर्फ एक छापे से वो इतने तिलमिला गए कि अपनी भाषा की मर्यादा भी भूल गए? मैं मर मिटूंगा, देश के लिए लड़ता रहूंगा, लेकिन और मैं मोदी जी के इन सीबीआई और टुटपंजियों से और इन गीदड़ भक्तियों से नहीं डरने वाला। मैं ये उनको साफ साफ कह देना चाहता हूँ। जहां तक कहना शब्दों का चयन ठीक से नहीं किया, अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं, मेरे तो शब्द खराब होंगे। मैं तो गांव का सिवानी में पैदा हुआ था, हिसार के पास एक गांव है मेरा, हो सकता है मेरे शब्द खराब है, तुम्हारे तो कर्म खराब हैं। तुम अपने कुकर्मों की माफी मांगो देश से, मैं अपने शब्दों की माफी मांगूंगा देश से। दरअसल केजरीवाल का पारा तब चढ़ा जब मंगलवार सुबह सीबीआई की एक टीम ने दिल्ली सचिवालय पर धावा बोल दिया। केजरीवाल ने एक के बाद एक ट्वीट करने शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कायर और मनोरोगी तक बोल दिया। केजरीवाल ने कई सवाल उठाए और सरकार संसद से लेकर सड़क तक जवाब देती हुई नजर आई। केजरीवाल के हर आरोप का सरकार ने भी उतनी ही ताकत के साथ जवाब दिया। केजरीवाल बोले, सीबीआई ने मेरे दफ्तर पर छापा मारा है। सरकार ने कहा कि छापा दिल्ली सचिवालय पर मारा गया है। केजरीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री का कमरा सील कर दिया गया है। सरकार ने जवाब दिया कि आरोपी अफसर राजेंद्र कुमार का कमरा सील हुआ है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उनके दफ्तर से जुड़ी फाइलों की तलाशी हुई है। सरकार ने इससे इनकार करते हुए जवाब दिया कि सिर्फ राजेंद्र कुमार के पास मौजूद फाइलों की जांच हुई है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि राजेंद्र कुमार के बहाने उन पर निशाना साधा जा रहा है। सरकार बोली कि सीबीआई छापे के दायरे में मुख्यमंत्री नहीं थे।
केजरीवाल बोले कि 2002 के मामले पर अब क्यों कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने कहा कि जो भी कार्रवाई हुई वो अदालत से सर्च वारंट मिलने के बाद हुई। केजरीवाल ने पूछा कि केस से जुड़े दूसरे विभागों पर छापा क्यों नहीं मारा गया। जवाब दिया गया कि केस से जुड़ी फाइलें सचिवालय में ही छिपाए जाने का शक था। यानी केजरीवाल के हर आरोप के जवाब में सरकार के पास अपनी दलील है। सरकार का कहना है कि छापेमारी की पूरी प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं किया गया। Nothing wrong has been done. Delhi CM office is not raided, and then the issue related to a old case, which was of the 2007 and 2013 law, it's taking its own course. लेकिन अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार और उनकी पार्टी केंद्र की सफाई को सिरे से खारिज कर रही है। टीम केजरीवाल का बार बार यही कहना है कि दरअसल सीबीआई के छापे की कार्रवाई का मकसद उन फैसलों तक पहुंचना था जो दिल्ली सरकार लेने जा रही थी। केजरीवाल अब ये सवाल उठा रहे हैं कि सीबीआई ने छापे की जानकारी उन्हें पहले क्यों नहीं दी। इस पर सरकार ने जवाब दिया है कि सीबीआई स्वतंत्र जांच एजेंसी है और उसे बिना जानकारी छापा मारने का अधिकार है। केजरीवाल ये भी पूछ रहे हैं कि सीबीआई ने केस से जुड़े दस्तावेज उनसे साझा क्यों नहीं किए, वो खुद ही राजेंद्र कुमार पर कार्रवाई करते। सरकार ने जवाब दिया है कि दस्तावेज साझा करना सीबीआई के लिए जरूरी नहीं है। दिल्ली सरकार का ये भी आरोप है कि सीबीआई ने छापे के दौरान डीडीसीए से जुड़ी फाइलें खंगाली हैं। इस पर जवाब दिया गया है कि डीडीसीए दिल्ली सरकार के दायरे में नहीं है। अपनी दलीलों को मजबूत बनाने के लिए केजरीवाल ने छापे के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट को सामने रखकर अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि सीबीआई 11 नवंबर 2015 से लेकर 14 दिसंबर तक के फाइल मूवमेंट रजिस्टर को भी साथ ले गई है। इसके अलावा दिल्ली कैबिनेट के कुछ फैसलों से जुड़ी जानकारी भी सीबीआई ने जब्त कर ली है। अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया है कि आखिर इन दस्तावेजों का राजेंद्र कुमार पर लगे आरोपों से क्या लेना देना। पार्लियामेंट में कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के प्रेजेंट टेन्योर से इस रेड का कोई लेना देना नहीं है। फिर मैं जानना चाहता हूं कि कल सीबीआई रेड में सीएम ऑफिस से जो चीजें सीज की गईं, उसमें नवंबर और दिसंबर महीने का फाइल मूवमेंट रजिस्टर क्यों सीज किया गया? CBI categorically denies having seized any material during the searches which are not relevant to the investigation. CBI seizures during the searches at all 14 places were in the presence of independent witnesses as per procedure laid down by law. दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तलवार खिंचती जा रही है। भाषा की मर्यादा भूलकर आरोप लगाए जा रहे हैं। केजरीवाल सीबीआई से नाराज हैं, बीजेपी से नाराज हैं, केंद्र सरकार से नाराज हैं, पीएम मोदी से नाराज हैं। मोदी जी के सवाल ये कि सियासत बदलने की बात करने वाले केजरीवाल खुद क्यों बदल गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। ये सवाल तो है कि क्या बदल गए हैं केजरीवाल, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की कार्रवाई से दिक्कत क्या है। एक दौर वो भी था जब वो ये कहते थे कि किसी सरकार को सीबीआई जांच में दखल नहीं देना चाहिए। विरोधियों का आरोप है कि अब वो अपनी ही बातों से पलटते हुए नजर आ रहे हैं, बदलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सीबीआई ने दिल्ली सचिवालय पर छापा मारकर कानून तोड़ा? क्या सीबीआई को पहले दिल्ली सरकार को जानकारी देनी चाहिए थी? अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर और घर पर छापे के बाद दिल्ली सरकार ने सीबीआई को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के दफ्तर में मेमो सीज। तो क्या वाकई सीबीआई ने कोई गलती की है? क्या कहता है कानून? जानकारों के मुताबिक सीबीआई के लिए किसी अफसर के खिलाफ जांच या छापे से पहले मंजूरी लेना जरूरी नहीं है। सीबीआई को अफसर के दफ्तर पर छापे के लिए सिर्फ कोर्ट की इजाजत लेना जरूरी होता है। सीबीआई अफसर के खिलाफ जांच के बारे में सीएम या किसी मंत्री को जानकारी देना भी जरूरी नहीं है। राजेंद्र कुमार केस में सीबीआई ने बकायदा कोर्ट से सर्च वारंट लेकर ही छापा मारा। सीबीआई को छापे की जानकारी केजरीवाल को देना जरूरी भी नहीं था। इन्हीं नियमों के सहारे अब सरकार केजरीवाल को आड़े हाथों ले रही है। Both the India and UPA governments have taken advantage of this absurd provision to protect senior Babus who are involved in corruption, along with the ministers themselves who are in a brazen conflict of interest, then denied permission for even investigating their Babus.
This is Aam Aadmi saying there is no need to take permission. This is the Supreme Court judgment. Then coming to दरअसल पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की आजादी को लेकर कई अहम फैसले किए थे। इससे पहले नियम था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर से ऊपर के किसी भी अफसर के खिलाफ जांच से पहले सीबीआई के लिए सरकार से इजाजत लेना जरूरी था। लेकिन 2003 में बनाए गए इस नियम को सुप्रीम कोर्ट ने बड़े भ्रष्ट अफसरों को बचाने वाला बताया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता तक कह दिया था। अब केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले की याद दिला रही है। what he said now, Delhi Chief Minister. What is the difference? I have no problem with what Tadagath said. Too much tweeting will lead to quitting. This is what has happened in the case of one of our colleagues here. राजेंद्र कुमार के खिलाफ सीबीआई को दिल्ली के एंटी करप्शन ब्रांच से इसी साल जुलाई में शिकायत मिली थी। ये शिकायत भी केजरीवाल के पूर्व सहयोगी आशीष जोशी ने की थी। सूत्रों की माने तो 3000 से ज्यादा कॉल रिकॉर्ड की पड़ताल के बाद ही सीबीआई ने छापेमारी का फैसला किया। लेकिन दिल्ली सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि सीबीआई ने केंद्र के इशारे पर ही कार्रवाई की। इंडिपेंडेंस चाहिए, केंद्र सरकार की गुलामी नहीं चाहिए। जो पार्टी केंद्र की सत्ता में रहे उसके कहने पे अपोनेंट के ऊपर सीबीआई को छोड़ा जाएगा। यह सीबीआई की इंडिपेंडेंस की आवाज नहीं है, यह सीबीआई की केंद्र सरकार की रूलिंग पार्टी के तहत गुलामी की आवाज है। टाइमिंग पूछ के, पूजा मुहूर्त और राहु कालम देख के और आपसे सलाह मशवरा करके एजेंसी अपना काम करना है क्या? ये कभी होता है क्या? क्या टाइमिंग है, मुझे समझ में नहीं आ रहे। वार पलटवार और बैठकों का दौर लगातार चल रहा है, बयानबाजी भी जोरों पर है। इन सब के बीच बदले बदले केजरीवाल का हल्ला बोल भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आप देख रहे हैं खबरों में खास और हम बात कर रहे हैं दिल्ली सचिवालय पर सीबीआई छापे के बाद उठे सियासी तूफान की। आरोपी अफसर राजेंद्र कुमार से आज सीबीआई ने दोबारा पूछताछ की। इस बीच केजरीवाल सरकार ने पूरे विवाद को DDCA और उसके पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ मोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी ने अब जेटली के इस्तीफे की मांग कर डाली है। दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान, इस स्टेडियम की देखरेख दिल्ली और जिला क्रिकेट एसोसिएशन यानी DDCA की है। साल 2000 से लेकर साल 2013 तक DDCA के अध्यक्ष रहे मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली। अब दिल्ली सचिवालय पर सीबीआई छापे के बाद केजरीवाल सरकार ने पूरे विवाद को DDCA में हुए घोटाले और अरुण जेटली की तरफ मोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि राज्य सरकार जल्दी ही DDCA में घोटाले की जांच को लेकर आयोग का ऐलान करने वाली थी और इससे ध्यान भटकाने के लिए सीबीआई ने छापा मारा। अब पार्टी शुक्रवार को इस घोटाले से जुड़ा बड़ा खुलासा करने का दावा कर रही है। आनन फानन में इसीलिए सीबीआई का छापा मरवाया गया क्योंकि DDCA के भ्रष्टाचार को लेकर अरविंद केजरीवाल की सरकार एक सख्त कदम उठाने जा रही थी। उसके भ्रष्टाचार से संबंधित अधिकारियों की एक रिपोर्ट आ चुकी थी। दिल्ली सरकार के पास उसके आधार पे एक बड़ी सख्त कार्रवाई दिल्ली की सरकार करने जा रही थी। दरअसल DDCA में भ्रष्टाचार को लेकर पिछले कई सालों से आरोप लगते रहे हैं। इस बार सीबीआई ने इसकी जांच भी शुरू की थी, लेकिन उसे बीच में ही रोक दिया गया। आपको बता दें कि 2007 में सबसे पहले बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने DDCA में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उन्होंने फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में नवीनीकरण के नाम पर करोड़ों के घोटाले की बात कही। आरोप ये भी थे कि 24 करोड़ रुपए प्रस्तावित खर्च के बजाय बजट बढ़ाकर 57 करोड़ रुपए किया गया। इसके साथ ही फर्जी कंपनियों को फर्जी तरीके से पैसे का भुगतान भी किया गया। कीर्ति आजाद के मुताबिक ये घोटाला 100 करोड़ से ज्यादा का था। फिर इस साल पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी ने भी DDCA में खिलाड़ियों के चयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बिशन सिंह बेदी ने इस बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद दिल्ली सरकार ने 12 नवंबर को एक जांच कमेटी का ऐलान भी किया। जिस DDCA की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं उसकी बात तो हम लोग 7-8 साल पहले से उठा रहे हैं। उसमें हमारे भारत के कप्तान लेजेंडरी बिशन सिंह बेदी रहे हैं, सुरेंद्र खन्ना हैं, मनिंदर सिंह हैं, मदन लाल हैं। हम सभी लोगों ने उठाया, यहाँ तक कि उनके डायरेक्टर्स ने इस बात को उठाया हुआ है।
हमने तो उन 14 कंपनियों के फेक कंपनियों के नाम दिए हुए हैं, फेक एड्रेस दिए हुए हैं, फेक बिल दिए हुए हैं, फेक फ़ोन नंबर दिए हैं। सीबीआई को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। He should step down and there should be a JPC. Now the question arises, there is a serious fraud investigation office. That has also found grave irregularities into the entire DDCA affair. जाहिर है डीडीसीए के मुद्दे पर अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर वित्त मंत्री अरुण जेटली को घेर रहे हैं। I can't answer a vague allegation without any basis. Secondly, a state government and a party which is in the dock for having supported corruption and having interfered in an investigation in this manner can't really deflect the issue without any basis. अब डीडीसीए विवाद से जुड़े सबूतों को सार्वजनिक किए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन सवाल ये कि अगर केजरीवाल सरकार के पास इतने पुख्ता सबूत हैं और डीडीसीए को लेकर ही सीबीआई ने छापा मारा है, तो वो इतने बौखलाए हुए क्यों हैं, इतने बदले हुए क्यों हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। वापस उस विभाग में चली जाती हैं। आज सदन में भी केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने दिखाया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के पहले स्टेटमेंट क्या होते थे और अब स्टेटमेंट किस तरीके के आ रहे हैं। यानी बदले बदले से दिखाई दे रहे हैं आम आदमी पार्टी के और केजरीवाल के तेवर। इसी मुद्दे पर है हमारा प्राइम टाइम शो हम तो पूछेंगे, और हमारा इसमें आज का सवाल ये रहेगा कि क्या भ्रष्टाचार से लड़ने की दुहाई देने वाले केजरीवाल अब बदल गए हैं? इस पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं। #HTP और #CBI रेड्स केजरीवाल पर आप अपनी राय दें और हम इस राय को अपने शो में जरूर शामिल करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम तो पूछेंगे में इसी मुद्दे पर बड़ी बहस।